एक 50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी 1200 से ज्यादा अंडर एज बच्चियों को करता है, सेक्सुअली असॉल्ट करता है, अपनी जैसी मर्जी वैसी फैंटेसीज को वो फुलफिल करता है। Jeffrey couldn't take a 2-hour flight without having to ejaculate. Like that's how sick this man was. एक आइलैंड जहां पे दुनिया भर से बड़े बड़े पॉलिटिशियन, एक्टर्स, सिंगर्स, साइंटिस्ट, कई देशों के प्राइम मिनिस्टर से लेकर 300 से ज्यादा अल्ट्रा रिच लोग आते हैं, जो इस आइलैंड पे जाके अंडर एज माइनर बच्चियों के साथ बिना कपड़ों के पार्टीज करते थे। एक यॉट जहां पे बच्चों को के उनके इंटेस्टाइन से पोटी निकलकर लोग खाते थे। सैटेनिक सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स होते थे यहाँ पर, और ये करता था दुनिया के सबसे पावरफुल लोग। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एलिगेशन लगा है कि उसने कई सारे माइनर बच्चियों को रेप करा है, उनसे गंदा काम करवाया है, और इन्हीं सारे मुद्दों को दबाने के लिए ट्रंप एक के बाद एक कांड करे जा रहा है। पहले वेनेजुएला को इन्वेट किया, फिर ग्रीनलैंड करता रहा, अब इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर चुका है। ट्रंप कंटिन्यूअसली कोशिश करे जा रहा है कि जो सीरियस चीजें उसके बारे में बताया गया है उससे पूरी दुनिया का ध्यान कैसे भटकाया जा सके। और आज हम ट्रंप के वही सारे कारनामे देखेंगे, और देखेंगे एप्स्टीन अंडर एज बच्चियों के साथ क्या क्या करता था। और सिर्फ वो नहीं, पैसे और पावर के दम पर ये घटिया काम करना सिर्फ यूएस का ही स्टोरी नहीं है, ये इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया को इस केस से एक सीख लेना चाहिए कि जो आज इंडिया में हो रहा है उसको जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है, वरना नेक्स्ट एप्स्टीन फाइल इंडिया से ही होगा। जेफरी एप्स्टीन बहुत पावरफुल होने के साथ साथ बहुत अमीर भी था। उसकी नेटवर्थ $600 मिलियन, मतलब 5000 करोड़ की संपत्ति था उसके पास। बट बात यह है कि वो शुरू से ही कोई अमीर घर से नहीं आता था। वो अमेरिका के एक लोअर मिडिल क्लास जूइश फैमिली में पैदा हुए। बट फिर ऐसा क्या हुआ, कैसे वो इतना अमीर बन गया, और कैसे दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उठना बैठना बन गया। एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में होता है, और आपको जानकर हैरानी हो सकता है कि ये आज का दरिंदर अपने हाई स्कूल डेज में मैथ में इतना अच्छा था कि वो अपने क्लासमेट्स को मैथ की टीचिंग देने लगता था, और पार्ट टाइम वो इनकम भी करता था उससे। शुरू से ही एप्स्टीन को मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट था, और उसी को लेकर कॉलेज में गया, बट बिना डिग्री पूरी करे एप्स्टीन ने ड्रॉप आउट कर लिया। बट एक एलाइट स्कूल डेल्टन में जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे, उसे वहां बिना डिग्री के ही मैथ टीचर की जॉब मिल जाता है। एज अ टीचर एप्स्टीन बहुत ही क्रीपी बिहेव करता था। जहां लड़कियां खड़ी हो एप्स्टीन जाके वहां भिनभिनाता रहता था। यहाँ तक कि नॉन टीचिंग आवर्स में भी स्कूल के टीनेज लड़कियों के साथ घंटों घंटों बात करता था। स्कूल के स्टूडेंट पार्टीज में वो बिन बुलाए पहुंच जाता था, और लड़कियों से वहां भी चिपका रहता था। और उसके बाद उस स्कूल ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बट तब तक एप्स्टीन उस स्कूल में अपने ही एक स्टूडेंट के रिच पेरेंट्स की मदद से उनकी रेफरेंस लेकर नौकरी ले लेता है सीधा यूएस स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट के एक फाइनेंस कंपनी बेयर स्टीन्स में। और यहीं से एप्स्टीन की दुनिया बदलने वाला था। एप्स्टीन एज अ जूनियर असिस्टेंट काम करने लगता है, और तब वो न्यूयॉर्क में मिलता है पावरफुल और रिच लोगों से। रिच और बिलियनियर्स लोगों को वो टैक्स सेविंग टिप्स देता था, इन्वेस्टमेंट टिप्स देने लगा, और ऐसे धीरे धीरे एप्स्टीन रिच और बिलियनियर्स लोगों की फेवरेट बन जाता है। बट कुछ अनएथिकल चीजें करने के लिए उस कंपनी से भी उसको निकाल दिया जाता है। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, और फिर आया 1986। एप्स्टीन मिलता है एक बिलियनियर से, लेस वैक्सनर, जो विक्टोरिया सीक्रेट्स का चेयरमैन था। विक्टोरिया सीक्रेट्स जो वुमेन्स की एक प्रीमियम अंडरगारमेंट की ब्रांड है, जो फैशन शोज ऑर्गेनाइज करवाता था। मतलब वैक्सनर के पास अंधा पैसा तो था ही, उसके साथ साथ उसके पास अनलिमिटेड बेहद खूबसूरत मॉडल की भरपूर एक्सेस था। एप्स्टीन ने अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं दिया। एप्स्टीन वैक्सनर के साथ एज पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर काम करना शुरू करता है, और धीरे धीरे मैनिपुलेट करके इतना ट्रस्ट जीत लेता है कि एक बिलियनियर आदमी वैक्सनर अपना पावर ऑफ अटॉर्नी एप्स्टीन को दे देता है। मतलब वैक्सनर का $1 बिलियन की संपत्ति, प्रॉपर्टीज, कंपनी के फाइनेंसेस, सारा कुछ अब एप्स्टीन कंट्रोल कर सकता था। जो मर्जी जैसे मर्जी खर्च कर सकता था। अब क्योंकि एप्स्टीन के पास मॉडल्स की रिक्रूटमेंट की पावर आ चुका था, यहाँ भी एप्स्टीन लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे सेक्सुअल फेवर लेता था। एप्स्टीन वैक्सनर के फाइनेंसेस का भी भरपूर फायदा उठाया। वैक्सनर का न्यूयॉर्क में लग्जरियस मैनहट्टन का हाउस के साथ साथ और भी कई अदर प्रॉपर्टीज, और उसके साथ साथ एक यॉट बोइंग 727 लोलिता एक्सप्रेस, और भी कई अदर प्लेन्स और एक हेलीकॉप्टर भी एप्स्टीन ने अपने नाम कर लिया। और वैक्सनर ने ना जाने क्यों चुपचाप ये सब
होने दिया। फिर आगे जाके 1990 में जेफरी एप्स्टीन मिलता है एक लड़की से, द पार्टनर इन क्राइम, गिलेन मैक्सवेल या फिर गिजलीन मैक्सवेल। गिजलीन एक बिलियनियर घर की बेटी थी। मतलब बचपन से ही गिजलीन की बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, इनके साथ। असल में गिजलीन अपने फादर के डेथ के बाद न्यूयॉर्क चला आता है और उसकी जो अल्ट्रा रिच लाइफस्टाइल था वो मेंटेन करने में उसको बहुत दिक्कतें आ रहा था। गिजलीन ने यहाँ पर एप्स्टीन के साथ वो मौका देखा जिससे वो अपना रिच लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है, और एप्स्टीन के लिए भी ये एक सुनहरा मौका से कम नहीं था, क्योंकि उसको गिजलीन के थ्रू एक्सेस मिलने वाला था टॉप के पावरफुल और एलाइट लोगों के सर्कल में। दोनों ने ही अपना अपना मौका देखा और एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। गिजलीन ने ये खुद बताया कि एप्स्टीन और गिजलीन एक रात साथ बिताने के बाद दोनों ही अपने मन में सोच चुका था कि एक दूसरे का साथ देंगे, और दोनों मिलकर कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट करता है जिससे आने वाले सालों में पूरी दुनिया शॉक होने वाला था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था पर था नहीं। एप्स्टीन जो कर रहा था वो कई सालों तक पूरी दुनिया से छुपा रहा, पर एक दिन मार्च 2005 में एक 14 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच जाती है फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में। उस बच्ची ने बताया कि उसको उसकी ही एक दोस्त ने एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर पर लेकर गया, जहां एप्स्टीन उस बच्ची से सिर्फ एक टॉवल पहने हुए मिलता है और उसे भी उतारने को बोलता है। वो देखकर एप्स्टीन वो करता है जो एक टीनेज लड़का गंदी वीडियो देखते हुए अपने साथ करता है। पाम बीच पुलिस ने उस लड़की से और पूछताछ करी तो पता चला ऐसी और लड़कियां हैं। फिर उनसे जाके पूछताछ करी तो कुछ और लड़कियों के नाम सामने आए। ऐसे करते करते पाम बीच पुलिस को 36 विक्टिम्स मिले। एप्स्टीन ज्यादातर 13 से 20 साल के लड़कियों को, मतलब माइनर से टीनेज लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था। I was 16. I was 16. I started going to him when I was like 14, 15, 14 turning 15. If you think at 14, $200, that's a lot of money at 14 years old. उनसे कहा जाता था कि तुम्हें सिर्फ एक मसाज करना है और उसके बदले तुम्हें 200 से 300 डॉलर मिलेंगे, और अगर तुम खुद नहीं करना चाहते ये काम या तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे कमाना है, तुम किसी और लड़की को लाकर भी 200-300 डॉलर आराम से कमा सकती हो। जितना ज्यादा लड़कियां लाओगे उतना ज्यादा कमाओगे। ये लड़कियां मोस्टली ऐसी थी जो अपनी गरीबी से बहुत हद तक जूझ रहा था, जिनके पास घर नहीं था, खाने को नहीं था। My mother was on drugs at the time. She couldn't provide for me and I was pretty much homeless. I really, really wanted this job. So I opened up to them. I've been on the streets, I've been abused, I'm vulnerable and हर बार हर लड़की से गिजलीन हंस के मिलता था। उनके साथ बात करना, उनकी ख्वाहिशें जानना, उन्हें महंगे महंगे शॉपिंग करवाना, उन्हें रिच कल्चर से फेमिलियर करवाना, ताकि वो और मैनिपुलेट हो सके और कन्विंस हो सके कि हाँ वो अपने सिचुएशन को चेंज कर सकता है एप्स्टीन के लिए मसाज करके। एक विक्टिम ने बताया कि दे ट्रेन मी हाउ टू यूज माउथ एंड ऑल। एक माइंड को गिजलीन ये सब ट्रेनिंग देता था और फिर एप्स्टीन के पास भेजा जाता था। अपनी जितनी वाइल्ड फैंटेसीज एक आदमी के हो सकता है, एप्स्टीन उन माइनर लड़कियों के साथ पूरा करता था और उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देता था एक्स्ट्रा एक्ट करने के। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा और पैसे दिया जाता था वाइल्ड एक्ट करने के। गरीबी से लाचार माइनर लड़कियों के दिमाग में उतना समझ नहीं होता है और तब उन पैसों के बदले वो कर लेते थे। और बहुत सालों बाद आगे जाकर जब उनका टीनेज खत्म हुआ तब उनको समझ में आया है कि क्या हुआ है उनके साथ। अभी आगे जाके एक विक्टिम ने अभी बताया कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट ये है कि उसने 70 से 80 लड़कियों को खुद रिक्रूट करा है, मतलब एप्स्टीन के लिए लेकर गया है। आपने ज्यादा सोशल मीडिया के वीडियोस में आपने सुना होगा कि एप्स्टीन अपने आइलैंड में ही ये गंदे काम सारे करता था, बट ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। आइलैंड तो 1998 में जाकर एप्स्टीन ने खरीदा, बट उससे पहले न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको में जो प्रॉपर्टीज थे, एप्स्टीन उन लड़कियों को वहां ले जाकर मॉलेस्ट करता था। एक विक्टिम ने बताया कि एप्स्टीन के पास उसको दिन में 3 बार ले जाया जाता था, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, उसके साथ मजे करने के लिए, उसके साथ गंदे काम करने के लिए। जब किसी इंसान के पास अंधा पैसा और अनलिमिटेड पावर के साथ साथ एक घटिया दिमाग भी रहता है तो वो एक्सट्रीम चीज करने लगता है जो लॉ हमको करने से रोकता है। जरा सोचो, इंसान को अगर लॉ की छूट दे दिया जाए कि कुछ भी कर लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो एक इंसान कितनी वाइल्ड से वाइल्ड चीजें कर सकता है। और ये सारी एक्सट्रीम वाइल्ड चीजें ऐसे रेसिडेंशियल एरिया में तो नहीं करा जा सकता ना। इसलिए एप्स्टीन एक आइलैंड खरीदता है, लिटिल सेंट जेम्स एके
एप्स्टीन आइलैंड। चारों तरफ समुद्रों के बीचों बीच एक आइलैंड जहां उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। एप्स्टीन अब अपने प्लेन से लड़कियों को यहाँ पर ला रहा था और जो मर्जी वो, लिटरली आई मीन इट, कि जो मर्जी वो कर रहा था, वो जो मर्जी। और उसके साथ साथ एप्स्टीन अपने एलाइट बिलियनियर सर्किल का भी फैंटेसीज पूरी कर रहा था। इस आइलैंड पर पार्टीज थ्रो करा जा रहा था। एप्स्टीन के ऊपर चार्जेस इतने सीरियस थे कि एप्स्टीन को अगर सही से प्रोसिक्यूट करा जाता तो उसको 75 सालों की जेल होता। बट हुआ क्या, पुलिस ने जब ये केस ग्रैंड जूरी को भेजा, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जिनका काम ही होता है क्रिमिनल के अगेंस्ट केस बनाना और कोर्ट में पेश करना, वो मॉलेस्टेशन और जैसे इस सीरियस मुद्दे को एक एडल्ट प्रोस्टिट्यूशन का सिंपल केस बना दिया। और एप्स्टीन सिर्फ एक रात जेल में बिताकर $3000 की एक बॉन्ड उनके मुंह पर मारकर एप्स्टीन अगले दिन सुबह बाहर निकल आते हैं। ये केस यही रफा दफा हो जाता, पूरी दुनिया को कभी पता चलता ही नहीं अगर एक आदमी ना होता तो। वह उस टाइम के पाम बीच पुलिस का चीफ माइकल राइटर, उन्होंने इस केस की सीरियसनेस देखते हुए इस केस को FBI को ट्रांसफर करता है और अब एप्स्टीन के खिलाफ एक 53 पेजेस का पक्का केस बन चुका था। इस बार केस इतना तगड़ा था कि एप्स्टीन की जब तक नेचुरल डेथ नहीं हो जाता, मतलब सारी जिंदगी के लिए जेल होने वाला था। बट एप्स्टीन ने फिर अपना पैसा और पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए जुगाड़ कर लिया। तब के यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट के अटॉर्नी फॉर सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्लोरिडा अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के सामने एक डील पेश करते हैं, एक नॉन प्रोसिक्यूटर एग्रीमेंट। और इस डील के मुताबिक एप्स्टीन को सिर्फ 2 छोटे मोटे प्रोस्टिट्यूशन के चार्जेस में खुद को गिल्टी बताना है और बाकी सारे जो सीरियस चार्जेस है उससे इम्यूनिटी मिल जाएगा। मतलब बताओ, यहाँ पर बच्चों को लाकर लिटरली मॉलेस्ट करा जा रहा है, करा जा रहा है उनका, और उन विक्टिम्स को ये लोग प्रोस्टिट्यूट बना दिए। और ऐसा ही हुआ, एप्स्टीन गिल्टी है मान लेता है और उसके ऊपर से सारे सीरियस चार्जेस हटा दिया जाता है और एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की जेल होता है और उसमें भी हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटों के लिए बाहर घूम सकता था। मतलब सुबह होते ही 10 बजे जेल से निकल जाओ और सारा दिन घूम के फिर से कोई क्राइम करके बाहर रात को 10 बजे आ जाओ। और इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी 18 महीने की जेल में सिर्फ 13 महीने रखकर ही छोड़ दिया जाता है। 2009 से लेकर 2019 तक, ऑलमोस्ट एक डिकेड तक अब एप्स्टीन एक बार फिर से आजाद था। एप्स्टीन अब 60 साल का हो चुका था, बट स्टिल वो इन माइनर लड़कियों को मॉलेस्ट करना नहीं छोड़ा। एप्स्टीन को हर 2 दिन में एक नया लड़की चाहिए था। All Jeffrey cared about was go find me more girls. His appetite was insatiable. He couldn't stop. He wanted new, fresh, young faces every single day. पूरी दुनिया से अंडरएज और टीनेज लड़कियों को एप्स्टीन के पास लाया जा रहा था। अपने घर और आइलैंड में पार्टीज ऑर्गेनाइज करा जा रहा था ताकि खुद के और अमीर लोगों के वाइल्ड फैंटेसीज वो पूरी कर सके। ये चीजें 2009 से लेकर 2019 तक ऐसे ही चल रहा था और कभी दुनिया के सामने ये केस शायद आता ही नहीं। बट कहते हैं ना कि सच कभी नहीं हारता। एक औरत इस पूरे केस को स्टडी कर रहा था कि एप्स्टीन अपना पैसा और पावर का इस्तेमाल करके कैसे लॉ और जस्टिस सिस्टम को बाईपास करते हुए खुल्ला बाहर घूमते हुए ये सारे गंदे काम करे जा रहा है। वो बहादुर लेडी जिसकी वजह से ये केस फिर से रीओपन होने वाला था, न्यूज़पेपर मियामी हिल्ट की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। जूली ने सालों से इस केस को स्टडी कर 80 से ज्यादा विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, जिनसे पर्सनली बात करके फाइनली जाकर 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है परवर्शन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट के बाद एप्स्टीन का केस फिर से रीओपन होता है और इस बार प्रोस्टिट्यूशन का केस तो नहीं लगने वाला था। एप्स्टीन के ऊपर केस बनता है ऑफेंडर एंड इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकर का, जिसमें एप्स्टीन के ऊपर फेडरल चार्जेस मतलब सेंट्रल लॉ के सीरियस चार्जेस लगते हैं और एप्स्टीन को फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है न्यूयॉर्क के जेल में। विक्टिम्स में अब एक खुशी का माहौल था। कोर्ट की ट्रायल अभी होने ही वाला था और फिर एक दिन आता है 10 अगस्त 2019। एप्स्टीन की जेल से बॉडी मिलता है और ऑफिशियल रीजन बताया जाता है कि एप्स्टीन ने खुद को कर ली है जेल में। मुझे ऑनेस्टली ये चीज नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट बाद में जाकर जब ऑटोप्सी रिपोर्ट्स देखते हैं, एक्सपर्ट ने ऑब्जर्व करा कि एप्स्टीन की 3 बोन टूटा हुआ है। ऐसे रो में फ्रैक्चर गला से होता है और सीसीटीवी देखकर भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोइंसिडेंटली उसी टाइम के पीरियड पर सीसीटीवी मेल फंक्शन कर जाता है। शायद एप्स्टीन बाकी और लोगों को एक्सपोज ना कर दे, किसी एलाइट अल्ट्रा रिच लोगों का नाम एप्स्टीन ना रिवील कर दे, इस डर से शायद उसको मारा गया है। अब अपने इंटरनेट पर ये फोटो जरूर देखा होगा और इंटरनेट पे चल रहा है कि जेफरी एप्स्टीन तो जिंदा है, इजराइल की सड़कों पर घूम रहा है। उसने जेल में अपना एक फेक डेथ प्लान करा था, बट ऐसा नहीं है। उसकी पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट है, सबने उसका चेहरा देखा है। बट जो भी हो,
जेफरी एप्स्टीन इज एंड द पार्टनर इन क्राइम गिलेन मैक्सवेल को जून 2022 में 20 साल की जेल होता है। एप्स्टीन के मरने के बाद फाइनली जाकर बहुत विक्टिम्स ने अपना मुंह खोला। इन हजारों विक्टिम्स में से सबसे आगे आकर जिसने सबसे ज्यादा अपना आवाज उठाया वो है वर्जीनिया, जो कि तब 17 साल की थी। पहले तो एप्स्टीन ने खुद वर्जीनिया का भरपूर शोषण किया। The abuse did not stop because we're in the air. 95% of the time, there was always sex involved. Jeffrey couldn't take a 2-hour flight without having to ejaculate. Like, that's how sick this man was. फिर वर्जीनिया को एप्स्टीन अपने प्लेन लोलिता एक्सप्रेस में बिठाकर ले जाता था बड़े बड़े लोगों के पास, ताकि वो वर्जीनिया से अपने फैंटेसीज पूरी कर सके। और ऐसे ही एक दिन यूके के रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू के पास भी एप्स्टीन वर्जीनिया को लेकर जाता है। एंड्रयू उसको टोटल 3 बार मॉलेस्ट करा है। वर्जीनिया ने बताया कि उसके साथ ब्रूटली एक बार टॉर्चर करा गया, मारा गया, उसके साथ करा गया बाई एक अनआइडेंटिफाइड प्राइम मिनिस्टर। बट सैडली ये लड़की वर्जीनिया आज की डेट पर जिंदा नहीं है। 2025 में ये खुद कर लेती है। जब लोग जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स को लेकर डिमांड करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, फाइनली जाकर यूएस गवर्नमेंट को एक नया लॉ बनवाना पड़ा। और उसी लॉ के मुताबिक सबसे बड़ी जो रिवीलेशन है वो 30 जनवरी 2026 को हुआ, जहां डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 लाख से ज्यादा फाइल को रिलीज कर दिया, जिसमें एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन, सारे विक्टिम्स की बयान, एप्स्टीन के मेल्स, एप्स्टीन के फोटोज, वीडियोस, जो डॉक्यूमेंट्स बन सकता था वो सारा पब्लिक में रिलीज करा गया। और पूरी दुनिया उन फाइल्स को देखकर शॉक हो गया। 300 से ज्यादा बड़े लोगों के नाम सामने आए और जिसका नाम सबसे ज्यादा बार मिला वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगता है अब्यूजर का। एक अनआइडेंटिफाइड फीमेल ने बताया कि उसके फ्रेंड के साथ, जो उस वक्त 13-14 साल की थी, ट्रंप ने फोर्सफुली मुंह से गलत काम करवाया है। एक और विक्टिम ने क्लेम किया कि ट्रंप अपने रिजॉर्ट मार्लियागो में पार्टीज थ्रो करता था, जहां एप्स्टीन अंडर एज और माइनर लड़कियों को वहां पर लाता और ट्रंप अपनी उंगली से वो कितनी जवान है ये टेस्ट करता था और उस चीज के हिसाब से वेल्दी लोगों में उनको ऑक्शन करता था। ऐसे कई और विक्टिम्स ने भी बताया कि ट्रंप ने उनका रेप किया और एक को नहीं, मल्टीपल बच्चों को रेप किया। एक और विक्टिम ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ बिल क्लिंटन और एप्स्टीन भी था, जहां पर एक बड़ा नंगा पार्टी ऑर्गेनाइज करा जा रहा था विद द अंडर एज गर्ल्स, जहां पर सभी अमीर लोग नंगे होकर उनकी शोषण करते थे। एक और गवाह ने बताया कि वो एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप को बात करते हुए सुना कि कैसे एक कंट्री के शेख ने अपना वर्जिन डॉटर ट्रंप को दे दिया उनको खुश करने के लिए। ट्रंप की अगर कैरेक्टर तुम देखोगे ना तो शुरू से ही ट्रंप ठरकी रहा है। The reputation of Donald Trump, the man who dates a different woman every year. ट्रंप एक इंटरव्यू में कहता है कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इसको डेट करता। That if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know. Oh, it's so weird. जब पूछा गया ट्रंप की बेटी और ट्रंप में क्या कॉमन है, तो सुनो ट्रंप क्या कहता है। What's the favorite thing you have in common with your father? Donald, with your daughter? Well, I was going to say sex, but I can't relate that. ट्रंप की 3 शादियां हो चुका है और लास्ट जो बीवी है। एप्स्टीन क्लेम करता है कि ट्रंप के साथ उस लड़की को एप्स्टीन ने ही मिलवाया है और उस प्लेन में ही उस लड़की के साथ ट्रंप पहला संपर्क करता है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी जब एप्स्टीन फाइल के रिलीज के बाद जब इन एलिगेशन एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में पूछा जा रहा है, ट्रंप कह रहा है ना एप्स्टीन को मैं नहीं जानता था उतना ज्यादा, मतलब हम लोग फ्रेंड थे एक जमाने में कुछ टाइम के लिए, बट उसके ये जो काले कारनामे हैं उसके बारे में, ये लड़कियों के बारे में मुझे नहीं पता। बट 2002 में जब एप्स्टीन एक रिच मनी मैन फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से फेमस हो रहा था, तब ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन के एक रिपोर्टर को खुद बताया था कि हाँ, जेफरी और मैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम पिछले 15 सालों से दोस्त है। He's a lot of fun to be with. He likes beautiful women as much as I do, and many of them are younger side. अब जनता जब ये सब सारे नौटंकी देखकर सड़कों पे उतर आया, प्रोटेस्ट करने लगा ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर, तब ट्रंप एप्स्टीन फाइल से भागता हुआ फिर रहा है। Like for instance, today we're building the biggest ships in the world, most powerful ships in the world, and they're asking me questions about Jeffrey Epstein. I thought that was finished. सबको इंस्पायर करने वाले बिल गेट्स का नाम भी इस फाइल में जुड़ गया। एक ड्राफ्ट फाइल या फिर सेंड करा गया था, पता नहीं। एप्स्टीन लिखता है कि बिल गेट्स एप्स्टीन से मदद मांग रहा है एसटीडी के मेडिकेशन का, मतलब एक ऐसी बीमारी जो रशियन गर्ल्स के साथ रात बिताकर बिल गेट्स को हुआ है। एंड बिल गेट्स ने भी कुछ दिन पहले ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, 2 रशियन वुमेन्स के साथ उसका अफेयर था, जिसकी वजह से उसकी 27 साल का मैरिज लाइफ 2021 में आके डिवोर्स के साथ एंड हो जाता है। करोड़ों लोगों का इंस्पिरेशन इलॉन मस्क एप्स्टीन को मेल करता है कि तुम्हारे आइलैंड पर सबसे गंदी वाइल्ड पार्टी कब होगा,
मुझे बताओ, मुझे आना है बहुत ही जल्द। बट सब चौंक तो तब गए जब स्टीफन हॉकिंग का नाम सामने आया। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तो शरीर से भी फिट नहीं है। एप्स्टीन के एक मेल से पता चलता है कि स्टीफन हॉकिंग पर आरोप लगा था कि वो एक अंडर एज नंगी पार्टीज में पार्टिसिपेट कर रहा था। बट दैट इज नॉट ट्रू। असल में एप्स्टीन बड़े बड़े लोगों से और कनेक्शन बनाने के लिए वो साइंस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने लगा। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई और यूनिवर्सिटीज में भी अपना फंडिंग दिया था। हाँ, गलगोटिया में नहीं करा, वो अलग बात है। तो वैसे ही एक पार्टी रखा गया था साइंस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ग्रेविटी के रिलेटेड, तो वही अटेंड करने स्टीफन हॉकिंग उस आइलैंड पर गया था। और ये साइड में जो दो औरतें दिख रहे हैं, ये हॉकिंग्स के खुद के केयरटेकर्स थे। मार्क जुकरबर्ग का भी नाम आता है क्योंकि 2015 में वो एप्स्टीन के साथ एक डिनर पार्टी में पार्टिसिपेट करा, जहां पर इलॉन मस्क समेत और भी कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग देखा जा सकता है। बट ये सारी चीजें, ये माइनर लड़कियों की शोषण करना, ये सारे केसेस तो फिर भी हमारा नॉर्मल ह्यूमन दिमाग प्रोसेस कर सकता है। बट इससे एक्सेसिव जो कांड शायद इन्होंने करा हो, वो इंसानी दिमाग तो प्रोसेस भी नहीं कर सकता। एक विक्टिम ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI को बताया, उस विक्टिम ने देखा कि एक लड़के को फॉर्मर US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश 1 रेप कर रहा था। एप्स्टीन के याट पर कुछ अफ्रीकन ब्लैक मेल्स कुछ एकदम व्हाइट लड़कियों के साथ एग्रेसिवली कर रहा था, और वो सारे हेवीली कर रहे थे। याट में रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस हो रहे थे, जहां पर तलवार से को काटा जा रहा था, और छोटी बच्चों की पेट से अंतड़ियां निकालकर उसमें से पॉटी निकलकर खा रहे थे वो लोग। मतलब कितनी गंदी चीजें एक इंसान कर सकता है, उसको अगर लॉ का, कानून का डर ना हो, ये हम अभी सोच भी नहीं सकते नॉर्मल जिंदगी में। ये लोग जब ईमेल में इन चीजों के बारे में बात करते थे तो कोड वर्ड यूज करते थे, जैसे हॉट डॉग मतलब बॉय, पिज्जा मतलब गर्ल, चीज मतलब लिटिल गर्ल, पास्ता मतलब लिटिल बॉय, एंड क्रीम चीज मतलब बेबीज। एक और अनोनिमस सोर्स ने बताया कि उसने आइलैंड के पेड़ों पर बॉडी झूलते हुए देखे हैं। मतलब सोच सकते हो दोस्तों, ये चीजें कितनी डरावनी है, कितने हैवान है ये लोग, अगर ये सारे क्लेम सच है तो। ये जेफरी एप्स्टीन का केस कोई नॉर्मल केस नहीं है। ये केस हमें दिखाता है कि हम ह्यूमंस कितनी वाइल्ड चीजें कर सकता है अगर उसके मन में कोई कानून का डर ना हो। Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. हमारे इंडिया के भी कुछ नाम सामने आए हैं। बाकी सारे जो नाम थे वो कुछ छोटे मोटे रेफरेंसेस थे, कुछ इंसिडेंट की बात करा गया था। बट दो नाम, एक तो अनिल अंबानी जो जेफरी एप्स्टीन को स्वीडिश लड़की अरेंज करने को कहती है, और दूसरा हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जी खुद बताते हैं कि 2014 से 2017 तक उन्होंने लगभग 3 से 4 बार एप्स्टीन से मुलाकात करी है, सारे बिजनेस रिलेटेड मामले में। Is your money dirty money? If you live. I just asked a question. Is your money dirty money? No, it's not. With the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India, instead of asking me whether that money should be given to these children for vaccines, I think you might want to ask their mothers who received the vaccine, who know their child now won't get polio, and ask them if Epstein should have help these people. ये जो पैसा और पॉलिटिकल पावर कनेक्शन की इस्तेमाल करके घटिया काम करने का जो ट्रेंड है, ये इंडिया में भी सालों से हो रहा है। 2018 का केस है बिहार मुजफ्फरपुर। एक वुमेन शेल्टर होम था जहां पर माइनर, जो समाज में गरीब बच्चियां हैं, जो अनाथ बच्चियां हैं और जिनके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, उनको रेस्क्यू करके यहाँ पर रखा जाता था। बट इस शेल्टर होम का मालिक ब्रिजेश ठाकुर, जो एक वेल्दी, वेल पॉलिटिकल कनेक्टेड बिजनेसमैन है और एक पॉलिटिशियन है, रोज रात को अपने गुंडे, मवाली, जंगली, घटिया दोस्तों को इस शेल्टर होम पे लाता था और बच्चों की शोषण करवाता था। इस शेल्टर होम में 40 की करीब लड़कियां थी और ऑलमोस्ट सबके साथ ब्रिजेश के गुंडे, मवाली दोस्त और लोकल एरिया के नेता लोग आकर जब मर्जी तब उनको करता था, उनकी शोषण करता था। अब बताओ, ये इंडियन एप्स्टीन फाइल्स नहीं है तो क्या है, और जहां पर पैसा और पावर का इस्तेमाल करके माइनर लड़कियों की शोषण करा जा रहा है। गुरमीत राम रहीम सिंह का ही केस देख लो। 2017 में गुरमीत अपनी 2 फीमेल माइनर भक्तों की रेप करता है, और ये खबर जिस जर्नलिस्ट ने पब्लिश करा उसका गुरमीत खून तक कर देता है। गुरमीत को 20 साल की सजा सुनाया जाता है, बट ये 20 साल का सजा सिर्फ ऑन पेपर है, सिर्फ नाम का है। 2017 से 2026 तक इन 8 सालों के दौरान वो टोटल 405 दिन जेल के बाहर रह चुका है।
ये लिस्ट देखो, ये हर साल 40-50 दिन के लिए जेल के बाहर ही रहता है पेरोल के नाम पर, ताकि ये अपने भक्तों को इन्फ्लुएंस कर सके कि हाँ इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट करो। ऐसे लोगों के कुछ ब्रेनलेस लोग भक्त भी होते हैं और हजारों में नहीं लाखों में भक्त होते हैं इनके। ऐसे हमारे समाज में खुलेआम घूमता है और वो साइंटिस्ट जो सच में देश के लिए सोचता है वो अभी जेल में बैठा है। आसाराम बापू का ही केस देख लो। पहले तो 2008 में उनके 2 आश्रमों के बाहर 4 माय लड़कों का लाश मिलता है और उन पर आरोप ये लगता है कि उन्होंने ब्लैक मैजिक के एक रिचुअल परफॉर्मिंग के लिए उन लड़कों को मार डाला है। और फिर आगे जाकर अगस्त 2013 में उनके ही आश्रम के एक 16 साल की बच्ची को आसाराम बापू करता है। 2018 अप्रैल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया जाता है, बट उसके बावजूद ये बाहर घूम रहे हैं। 2018 में 12 दिन का पेरोल मिला। 2024 में ये 7 दिन के लिए फिर बाहर आ गए। दिसंबर 2024 से जून 2025 तक ये 17 दिन के लिए बाहर आ गए। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक इनको 3 महीने के लिए फिर जेल से छोड़ दिया गया। अक्टूबर 2025 में मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर 6 महीने के पेरोल पर छोड़ दिया गया। मतलब जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं आप, आसाराम बापू अपने घर पर बैठा है। अप्रैल 2026 तक वो कहीं नहीं जा रहा, हमारे आसपास ही घूमेगा और ना जाने उस दौरान कितने और लड़कियों की शोषण करेगा वो। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, इन लोगों के ऊपर रेप का क्लेम नहीं है, एलिगेशन नहीं है, ये कन्विक्टेड रेपिस्ट है। इनका गुनाह कोर्ट में प्रूव हो चुका है और फिर ये 6 महीने के लिए बाहर घूम रहे हैं। और फिर वो तो छोड़ो, सरकार अपने रेलवे स्टेशन पर खुद इस घटिया इंसान का प्रमोशन कर रहा है। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उनके पूजन करने का दिन 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। सरल और निशुल्क पूजन विधि के लिए संपर्क करें संत श्री आसाराम जी आश्रम का दिन 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। सरल और निशुल्क पूजन विधि के लिए संपर्क करें संत श्री आसाराम जी आश्रम। सड़कों पर इस आदमी के होर्डिंग्स चिपकाए जा रहे हैं और ये इसका बेटा भी निकला, वो भी अभी जेल में है। और ये ढोंगी बाबा लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि एक अलग है। मैं तो लड़कियों से, अगर कोई लड़कियां ये वीडियो को देख रहा है, आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि देखो, जितना तुम समझती हो ना इस दुनिया को, दुनिया उससे कई ज्यादा खतरनाक, कई ज्यादा घटिया, कई ज्यादा क्रूशल है। तो प्लीज खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही जल्दी मिलते हैं। मैं बनारस गया था रिसेंटली, एक बहुत ही सही वीडियो आ रहा है। बाकी अगर आप सिर्फ मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पर नहीं हो, तो प्लीज इंस्टाग्राम पर आ जाओ। बाकी सी यू सून।